तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक औषधियों से हम बीमारियों से लड़ने की ताकत कैसे प्राप्त करेंगे और अपनी इम्यून पावर कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि इम्यून पावर क्या है। तो इम्यून पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोल देते हैं, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके शरीर की जो रक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है, जो बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव करता है और उसमें हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है। यानी कि इम्यूनिटी रोगों को, इन्फेक्शन जैसी बीमारियां, बैक्टीरिया जैसी बीमारियां, किसी को कोई वायरस की कोई बीमारी है या फिर फंगस के खिलाफ जो है, ये दोस्तों एक कवच का काम करता है। यानी कि एक कवच का काम करेगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हमें सभी लोगों को ध्यान रखना है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में और सकारात्मक बदलाव लाकर, खान पान पे ध्यान देकर, व्यायाम करके और योग वगैरह करके हम अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय भी हैं दोस्तों। तो अगर हम कुछ इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और मसालों का अगर प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो इम्यून पावर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, जो लगभग हर घर में पाई जाती हैं। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है दोस्तों। इनको हम खुद भी प्रयोग करके, कहीं से ना प्रयोग करके खुद से मार्केट से लाके उसको अगर खान पान में रखें तो बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही आसानी से हम इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी इम्यून पावर को मजबूत कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां हम इन इम्यून पावर को बढ़ाने से दूर कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बार बार देखा होगा अक्सर कि हल्के हल्के सिम्टम्स के बाद भी उनको बीमारी गंभीर रूप ले लेती है, तो दोस्तों उनमें कहीं ना कहीं इम्यून पावर की कमी है। तो इस इम्यून पावर को हर स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इसका ख्याल जरूर रखना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। तो आइए जान लेते हैं कि आयुर्वेद में दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो आयुर्वेद एक भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। तो हमें सब भारतीयों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमें आयुर्वेद अपनाना चाहिए, जो हम अपने वैकल्पिक रोगों को वैकल्पिक रूप में जो है हम शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए आयुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, हम पहले यही बता देते हैं। आयुर मीन्स जीवन, वेद मीन्स ज्ञान। यानी कि जीवन को अच्छा रखने के लिए जो ज्ञान है वो आयुर्वेद से ही प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति को उनके शरीर का, मानसिक और आत्मा के संतुलन पर निर्भर करता है। इस प्रणाली में उपचार के लिए हम कुछ जड़ी बूटियां, आहार, प्राणायाम और योग पर आदि पे ध्यान देंगे। तो हम बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खों में क्या क्या रोल है। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई प्राकृतिक दोस्तों, नेचुरली जो होता है, इसको आयुर्वेदिक नुस्खे हम प्रयोग में ला सकते हैं, जो आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तो आप आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बताई गई हैं, आप उनको खुद को प्रयोग करके बड़ी आसानी से अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं कि हम किन किन आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारी इम्यून पावर स्ट्रांग होगी, हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तुलसी के बारे में। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फ्लू प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है इसमें, और विटामिन ए भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, आयरन। दोस्तों ये इतने सारे गुण मात्र तुलसी में हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना सकते हैं और सुबह सुबह उसको खाली पेट जैसे चाय का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे तुलसी के पत्ते की बनी हुई चाय का हम प्रयोग में लाएंगे। अगला हम बात करेंगे दोस्तों गिलोय। गिलोय के बारे में हमने सभी ने सुना और हमने कोरोना के समय में गिलोय के रस को ज्यादातर लोगों को पीने के लिए दिया, उससे इम्यून पावर भी बढ़ी। और दोस्तों एक बीमारी रहती है डेंगू, जो सीजनल हमेशा हम भारतीय लोग उसको सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जिन लोगों का प्लेटलेट्स डाउन हुआ या फिर इम्यून पावर कम हुआ, तो उसको गिलोय का सोरस जो है, गिलोय का जो रस था वो बहुत ही ज्यादा उसमें फायदेमंद रहा। तो गिलोय के बारे में ही जान लेते हैं दोस्तों। गिलोय एक प्राकृतिक औषधि है, नेचुरली औषधि है, इससे इम्यून पावर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और गिलोय की जो अर्क है दोस्तों, उसका जो रस है उसका हम सेवन करें। कोविड काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो हम दोस्तों इसी में यही कहेंगे कि आप अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए गिलोय का सेवन जरूर करें। अगला हम बात करेंगे दोस्तों आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है, भरपूर विटामिन सी होता है। हम इसको किसी भी सीजन में हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सीजन में इसको खा सकते हैं। तो इसके अंदर भरपूर होता है एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर भी बहुत ज़्यादा इसमें मौजूद होता है। तो ये जो पोषक तत्व है दोस्तों हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें आंवले का सेवन कई तरीकों से हमें करना चाहिए। चाहे तो हम कच्चे आंवले का प्रयोग शहद के साथ मिला करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी, यानी कि भारतीय रसोई घरों में सबसे फेमस हल्दी ही है दोस्तों।
हर घर में हल्दी मिल जाती है, हर लोग खाना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, तो खाने की रंगत को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून पावर को स्ट्रांग करने के लिए हम इसके हल्दी के पाउडर को दूध में मिलाकर अच्छे प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक प्राकृतिक, एक नेचुरल या आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों। इसके बारे में हमने सभी ने सुना और इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं और भी बहुत सारे काम है। ये तनाव को कम करने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करती है। अश्वगंधा के अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। साथ ही साथ में इसमें फाइबर, प्रोटीन और जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी इसमें मिलता है, जो हमारी इम्यून पावर को बहुत ही शानदार और उसको मजबूत करता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें सुबह खाली पेट दूध के साथ अश्वगंधे के पत्ते से तैयार पेस्ट का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा को हम दोस्तों पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, अश्वगंधा को अवले के फॉर्म में ले सकते हैं, इसको चाट भी सकते हैं। परंतु दोस्तों इसमें यहाँ हम आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे, आप जब भी अश्वगंधा का प्रयोग करें दोस्तों, आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसका अति सेवन भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें चाहिए कि अश्वगंधा का प्रयोग हम डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार ही करें। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मानसिक और वाचिक यानी कि जो आत्मिक हमारा शरीर है, इन सबको स्वस्थ रखने के लिए हमें आयुर्वेद जरूर अपनाना चाहिए। और आयुर्वेद में बताई गई जो जड़ी बूटियां हैं वह डेफिनेटली हमारे शरीर में रोगों का नाश करती हैं और रोगों को जड़ से खत्म करती हैं और उनका सर्वनाश करके हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करती हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि आयुर्वेद अपनाकर आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके आप भी अपनी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जैसी गंभीर बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर जो फ्लू जिसे कॉमन कोल्ड बोल देते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे शरीर को बल प्रदान करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं बिना दवाइयों का प्रयोग करके। हमें अपने स्वस्थ जीवन में भी हल्दी का प्रयोग, आंवले का प्रयोग, गिलोय का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारी इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपनी इम्यून पावर को जरूर डेफिनेटली स्ट्रांग करेंगे और रोगों से बढ़ने के लिए आप अपने शरीर को मजबूत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।